इस रात जमीन पर मौजूद हर बुत अचानक औंधे मुंह गिर पड़ा और समंदर में बिछा इब्लीस का तख्त उलट गया। आखिर वो कौन सी हस्ती दुनिया में आ गई थी जिसने शैतान को इतना खौफजदा कर दिया कि वो चीखने पर मजबूर हो गया। इस वाक़े के फौरन बाद इब्लीस ने अपनी पूरी शैतानी फौज को जमीन पर फैला दिया। हुक्म सिर्फ एक था, ढूंढो वो कौन है जिसने मेरी सल्तनत हिला दी है, मगर सब नाकाम लौटे। तब इब्लीस खुद मशरिक से मगरिब की खाक छानने निकला। अचानक उसकी नजर एक खास मकाम पर रुकी। वहां मंजर ही कुछ और था। नूर की एक ऐसी दीवार थी जिसने आसमान को घेरा हुआ था और फरिश्ते नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। जैसे ही शैतान ने करीब जाने की कोशिश की, उसे ऐसी जोरदार मार पड़ी कि वो पीछे जा गिरा। वो समझ गया कि अब बुतों की पूजा का वक्त खत्म हो चुका है। इसी रात सहरा में कुछ पुरस्रार मुसाफिर एक सितारे का पीछा कर रहे थे। उनके हाथों में सोना और जख्म भरने वाला रेशा था। जब वो बादशाह के दरबार पहुंचे और बताया कि हम उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो बादशाहों का सरदार है, तो बादशाह के सीने में हसद की आग भड़क उठी। उसने फैसला किया कि वो उस बच्चे को कत्ल कर देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि हिफाजत करने वाला कौन है। वापसी पर एक फरिश्ते ने मुसाफिरों का रास्ता बदल दिया और इधर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नन्हे हजरत ईसा को लेकर रातों रात मिस्र की तरफ हिजरत कर गईं। फिर 12 साल तक, जी हाँ, पूरे 12 साल तक वो दुनिया की नजरों से ओझल रहीं। वक्त के फिरौन देखते रह गए और अल्लाह ने अपनी निशानी को बचा लिया। और यही वो रात थी। क्या आप पहले इस बारे में जानते थे? कमेंट्स में बताएं। इस रात जमीन पर मौजूद हर बुत अचानक औंधे मुंह गिर पड़ा और समंदर में बिछा इब्लीस का तख्त उलट गया। आखिर वो कौन सी हस्ती दुनिया में आ गई थी जिसने शैतान को इतना खौफजदा कर दिया कि वो चीखने पर मजबूर हो गया। इस वाक़े के फौरन बाद इब्लीस ने अपनी पूरी शैतानी फौज को जमीन पर फैला दिया। हुक्म सिर्फ एक था, ढूंढो वो कौन है जिसने मेरी सल्तनत हिला दी है, मगर सब नाकाम लौटे। तब इब्लीस खुद मशरिक से मगरिब की खाक छानने निकला। अचानक उसकी नजर एक खास मकाम पर रुकी। वहां मंजर ही कुछ और था। नूर की एक ऐसी दीवार थी जिसने आसमान को घेरा हुआ था और फरिश्ते नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। जैसे ही शैतान ने करीब जाने की कोशिश की, उसे ऐसी जोरदार मार पड़ी कि वो पीछे जा गिरा। वो समझ गया कि अब बुतों की पूजा का वक्त खत्म हो चुका है। इसी रात सहरा में कुछ पुरस्रार मुसाफिर एक सितारे का पीछा कर रहे थे। उनके हाथों में सोना और जख्म भरने वाला रेशा था। जब वो बादशाह के दरबार पहुंचे और बताया कि हम उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो बादशाहों का सरदार है, तो बादशाह के सीने में हसद की आग भड़क उठी। उसने फैसला किया कि वो उस बच्चे को कत्ल कर देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि हिफाजत करने वाला कौन है। वापसी पर एक फरिश्ते ने मुसाफिरों का रास्ता बदल दिया और इधर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नन्हे हजरत ईसा को लेकर रातों रात मिस्र की तरफ हिजरत कर गईं। फिर 12 साल तक, जी हाँ, पूरे 12 साल तक वो दुनिया